नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं मृत्युंजय वैष्णव मृत्युंजय रुद्राक्ष की तरफ से। आज एक नई जानकारी लेकर, नई जानकारी बिल्कुल नए दाने के बारे में, जो कि 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पूर्ण रूप से इसकी चर्चा हमारी बाकी है कि कौन से लोग इसे धारण कर सकते हैं, कैसे कैसे इसे धारण कर सकते हैं, क्या विधि है और ये क्या क्या काम में आ सकता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, 7 मुखी रुद्राक्ष कुछ इस प्रकार का पाया जाता है। हालांकि इसमें इंडोनेशियन की माला भी आती है जो इस प्रकार से 7 मुखी रुद्राक्ष की पाई जाती है। इसमें इंडियन रुद्राक्ष भी पाया जाता है, लेकिन क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष नेपाली रूप में भी हमें बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। करीब 500 रुपए से इसकी रेट चालू होती है। अच्छा रुद्राक्ष आप लेने जाओगे 1000 रुपए, 1500 रुपए, बहुत अच्छा बड़ा दाना होगा, विद गणेश होगा, तो उसकी करीब करीब प्राइस जो है 3500-4000 हजार। बहुत रेयर जो होंगे वही 7-8 हजार की प्राइस में, मतलब ये बहुत सस्ता ही दाना है, कोई बहुत विशेष महंगा दाना ये नहीं है। अधिकतर जो इसकी प्राइसिंग होती है वो करीब करीब 1000 से 1500 के मध्य ही पाई जाती है। इसलिए इसकी डुप्लीकेसी नहीं पाई जाती मार्केट में। ये लगभग आपको ओरिजिनल फॉर्म में और नेपाली ही फॉर्म में ही पाया जा सकता है। कौन कौन इसे धारण कर सकते हैं, तो बात करें हम अगर तुला लग्न की, अगर कोई व्यक्ति तुला लग्न का है, वृषभ लग्न का है, तो वो सीधे सीधे इसे धारण कर सकता है। साथ ही अगर किसी की राशि भी, अगर चंद्र राशि भी तुला राशि है, वृषभ राशि है, तब भी वो इसे सीधे सीधे तौर पे धारण कर सकता है। क्योंकि इसकी जो इष्ट धात्री हैं वो माता महालक्ष्मी है, लेकिन इसके जो ग्रह देवता है वो शनि है। तो इसके कारण मकर लगन वाले व्यक्ति भी और कुंभ लगन वाले व्यक्ति या कुंभ लगन या कुंभ राशि के लोग भी इसे सीधे सीधे तौर पे धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही एक चमत्कारी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यक्ति कई बार एक प्रैक्टिस में रहता है, ज्योतिषी जो भाई होंगे। इसके साथ ही मैं एक चमत्कारिक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग कुंडली के अनुसार, जैसे कई हमारे ज्योतिष भाई जो हैं, कई बार कहते हैं कि आपको शुक्र का रत्न धारण नहीं करना, वो मारक स्थिति में, शुक्र नीच अवस्था में है, या 22वें देश कांड का मारक है, 64वें नवमांश का मारक है, कई बार कारक होते हुए भी मारक स्थितियों में हो, तो ऐसी स्थिति में डायमंड पहनने के लिए, ओपल पहनने के लिए या शुक्र से संबंधित चीजें पहनने के लिए मना करते हैं। उस स्थिति में भी, क्योंकि अगर आपको शुक्र का प्रभाव इस जीवन में कलयुग में जीना है, तो शुक्र का प्रभाव जब तक आप पर पॉजिटिव नहीं होगा, आप साम दाम दंड भेद और सुख जो कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में भी आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके अन्य प्रयोग आप अगर नक्षत्र से अगर आप देखेंगे, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा या भरणी नक्षत्र आपका, चाहे वो लग्न का नक्षत्र हो, चाहे वो आपके नक्षत्र का आपके चंद्रमा का नक्षत्र हो, दोनों ही स्थितियों में आप सीधे तौर पे धारण कर सकते हो। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति है तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना ही होता है। अतः इसके अलावा भी जिस व्यक्ति को भी शनि का प्रकोप चल रहा हो, किसी भी प्रकार से ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, ऐसा व्यक्ति जिसपे शनि पंचमस्त चल रहा हो या शनि की किसी भी प्रकार से परेशानी चल रही हो, शनि कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में ना बैठा हो, नीच का हो, कई और अन्य स्थितियां जिसमें शनि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं करते, जैसे मेष लगन की कुंडली हो, ऐसे में अगर शनि के अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने हो तब भी आप 7 मुखी धारण कर सकते हो। स्वास्थ्य को लेकर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज के समय में सबसे ज्यादा समस्याएं जो स्त्रियों में चल रही है, पीसीओडी की समस्या चल रही है, मासिक धर्म को लेकर समस्या चल रही है, बच्चा पैदा करने के लिए भी हमें अंडाशयों में तकलीफ रहती है। और ये मैं एज ज्योतिष बहुत प्रूवन के साथ कह सकता हूँ। कई माताएं व बहनें मेरे पास नित्य इसी समस्या को लेकर आती हैं। उन माताओं और बहनों से मैं सीधे सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी नया समाधान नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप 7 मुखी सीधे सीधे तौर पे धारण कर सकते हो। ऐसे पुरुष भी जिनमें आज के समय में वीर्य की कमी के कारण, स्पर्म काउंट कम होने के कारण बच्चा उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो कम हो गई है, ऐसे व्यक्ति भी 7 मुखी को धारण कर अपनी पुनरावस्था प्राप्त कर सकते हैं। अतः ये स्वास्थ्य लाभ के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अगर कोई बुजुर्ग माताएं या पुरुष जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनके पैरों में दर्द रहता है, वो व्यक्ति भी इसे सीधे सीधे तौर पे धारण कर सकते हैं। 7 मुखी बड़ा ही सुलभ पाया जाने वाला रुद्राक्ष है। आप इसे चाहें तो एक रुद्राक्ष को भी माला में धारण कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह का ये
रुद्राक्ष आता है। इस प्रकार से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप इसे धागे में पहन सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप इसे चाहें तो रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष का जो चांदी की कैपिंग होती है उसके साथ में भी धारण कर सकते हैं। बड़ा दाना अगर आप पहनते हैं जो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा तो उसका सर्टिफिकेट आपको इस तरह का मिल जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में ये अवेलेबल होता है। साथ ही इस प्रकार से इसकी पैकिंग मिल जाती है। इसमें आपको अगर इंडोनेशिया धारण करना है, जिसका रिकमेंडेशन मैं वैसे कम करता हूं, लेकिन अगर किसी को कम बजट में पूरी माला धारण करनी हो तो सात मुखी इंडोनेशियन माला भी धारण कर सकते हैं। और इस प्रकार के स्वच्छ और साफ दाने, ये देखिए इसमें सात मुखी विद गणेश है, ये अपने आप में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार के दाने भी आप धारण कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ में मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक से अधिक भी जिन व्यक्तियों को माता महालक्ष्मी की कृपा चाहिए या माता महालक्ष्मी की जो पूजन करते हैं, जो उनके मंत्रों का नियमित रूप से उच्चारण करते हैं, या माता महालक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो वो व्यक्ति इसमें 5, 11, 21, 27, 33 इस प्रकार से भी इन दानों का संचय करके आप एक माला में पहन सकते हैं, जिसको हम शनि कंठा कहते हैं। 2 ही स्थितियों में पहने, जब अगर आपको बिजनेस वृद्धि की बहुत अपेक्षा हो, अपने पुत्र पुत्री आदि की अपेक्षा हो। तीसरी स्थिति होती है जोड़ों में काफी समय से दर्द हो, माता पिता बुजुर्ग हो और उन्हें काफी समय से शारीरिक समस्या चल रही हो, तब भी आप इस कंठे को धारण कर सकते हैं। इसके लिए जो मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः और ओम हुम नमः, इन मंत्रों के साथ इनको आप जापाक्य करके सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि हमसे अगर आप प्राप्त करते हैं तो ये सिद्धिकरण पूर्ण रूप से हम कंप्लीट करके आप तक